हेलो फ्रेंड्स। हिंदी में कहावत है, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो चलिए इंग्लिश के सागर के अंदर एक बूंद और डालते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इस पिक्चर में मैं बात करूंगा तक शब्द के ऊपर। और तक शब्द कब? जब समय के बाद तक शब्द आता है। आपको अच्छा समझ में आए इसलिए मैंने ये थंबनेल आपके सामने बनाया है। और देखिए, ये उगते सूरज का चित्र है, ये डूबते सूरज का पिक्चर है और ये सनराइज से पहले का है। हल्की सी रोशनी, हल्की सी लालिमा आई हुई है, यानी सूरज उगने वाला है। सूर्य 7 बजे तक उग जाता है या उदय हो जाता है। 7 बजे तक। सूर्य 7 बजे तक अस्त हो गया। 7 बजे तक अस्त हो गया। सूर्य उगने वाला है, तो मैंने कहा कि सूर्य 7 बजे तक सूर्य 7 बजे तक उदय हो जाएगा, यानी उग जाएगा। सूर्य 7 बजे तक उदय हो जाता है, प्रेजेंट है। सूर्य 7 बजे तक अस्त हो गया, पास्ट है। और सूर्य 7 बजे तक उदय हो जाएगा, फ्यूचर है। यानी टेंस कोई भी हो, समय के बाद जब तक आता है तो इस तक शब्द के लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं और कैसे करते हैं, ये हम जानते हैं। क्योंकि वोकेबलरी का प्रॉपर यूज आना बहुत जरूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, चित्र से समझाया मैंने, लेकिन इसको और अच्छा समझा सकूं, सम एग्जाम्पल्स आर बिफोर यू। मैं बात कर रहा हूं समय के बाद, टेंस कोई भी हो। आप देख रहे हैं अध्यापक 10 बजे तक आता है, ये प्रेजेंट है। अध्यापक 10 बजे तक आया, ये पास्ट है। अध्यापक 10 बजे तक आएगा, ये फ्यूचर है। तो जब भी समय के बाद तक आ जाए, जैसे आप देख रहे हैं 10 बजे तक, सोमवार तक, जुलाई तक, दोपहर तक, शाम तक, आधी रात तक, दोपहर तक, 2030 तक। समय के बाद जब तक आ जाए तो आपको ये देखना है कि सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में या फ्यूचर में। अगर सेंटेंस प्रेजेंट और पास्ट में है, फ्रेंड्स, आपको टिल प्रीपोजिशन यूज करनी है। टिल का मतलब तक। वैसे तक के लिए अंटिल भी लगता है, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अंटिल का मीनिंग जब तक भी होता है। तो जब हमारे माइंड में अंटिल का मीनिंग जब तक है, तो तक एकदम बैठता नहीं है। तो जब टिल है तो क्यों ना हम इनको अलग अलग यूज करें। तो तक आ जाए तो टिल, तो प्रेजेंट और पास्ट में समय के बाद तक आए तो टिल का यूज करें। और अगर फ्यूचर में सेंटेंस है, आप देख रहे हैं इसमें गा रहा है, राइट, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन टिल ना लग करके बाय का यूज किया जाएगा। ये स्टैंडर्ड प्रीपोजिशन है, जो अधिकतर लोगों की नॉलेज में नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई नहीं जानता, आई नेवर क्लेम सो, मैं ऐसे बात कभी नहीं कहता हूं। हाँ, पर अधिकतर लोगों के नॉलेज में नहीं है, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लास में जब कभी स्टूडेंट से ये बात पूछता हूं तो वो टिल ही लगा देते हैं फ्यूचर में भी, जबकि वो इनकरेक्ट है, रॉन्ग हो जाता है वो। तो देखिए, फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस प्रेजेंट और पास्ट में इनकी इंग्लिश देखिए। टीचर कम्स टिल 10 AM, टिल वर्ड क्योंकि प्रेजेंट है। अध्यापक 10 बजे तक आया, पास्ट है। अगेन, टीचर केम टिल 10 AM, तो ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, दोनों में टिल लग रहा है। लेकिन अध्यापक 10 बजे तक आएगा, ये फ्यूचर में है, इसमें टिल नहीं लगेगा। टीचर विल कम बाय 10 AM। तो फ्रेंड्स, ये बहुत छोटा सा टिप है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो अपने इंग्लिश का जो ज्ञान का सागर है, उसमें इसी तरह से बूंदे डालते रहिए। द डे विल कम, यू विल बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, और सब कुछ सही तरीके से बोल पाएंगे, समझ के बोल पाएंगे। तो इन वीडियोस को देखते रहिए। बी हंग्री एंड थर्स्टी टू लर्न मोर एंड मोर। विद these वर्ड्स आई शुड से गुड बाय ऑल ऑफ यू। जय हिंद। करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखे इंग्लिश।